हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी पंजाबी विद नव्या में। सो लर्नर्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पूरे के पूरे जो अलंकार दिए हुए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छंद की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके बहुत सारे कमेंट आए कि मैम छंद पर वीडियो बनाइए। ठीक है, तो हम देखते हैं छंद क्या होता है। तो सबसे पहले छंद को समझाने से पहले मैं एक बात कहूँगी कि छंद को आप इस तरह से समझें कि उसे आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो छंद इस तरह समझें कि आपको हमेशा वो याद रहे। जब भी छंद का नाम आए तो आपके दिमाग में पहले से ही छंद के प्रति जो आपकी डेफिनेशन है वो क्लियर रहे। ठीक है, तो बिल्कुल इसे रट के समझने की कोशिश ना करें, इसे समझें। ठीक है, कि छंद आखिर होता क्या है। देखिए छंद क्या होता है। छंद को इंग्लिश के अंदर मीटर कहा जाता है। ठीक है, मीटर या वर्ड्स कहते हैं। और छंद की परिभाषा देखिए कि मात्रा दा निश्चित मान जिसके अनुसार पद रचना की जावे। छंद क्या है? देखिए छंद एक पोइटिक वर्ड जो है छंद, इसमें मात्राओं का स्थान बहुत ऊंचा होता है। यानी मात्राओं का जो एक निश्चित मान होता है, वर्णों की संख्या, क्रम होता है, ठीक है, गणना होती है, इसमें जो नियम होते हैं इन सभी का एक निश्चित मान होता है जिसके अनुसार ही पद रचना यानी कविता की रचना की जाती है। ठीक है, देखिए परिभाषा देखिए, जो वर्णादि संख्या क्रम मात्रा गणना आदि नियमां नूं ध्यान विच रख के पद रचना की जावे उसनूं छंद कहते हैं। छंद के अंदर वर्णों की संख्या, ठीक है, क्रम, उनका क्रम क्या है, मात्रा गणना आदि नियमों को ध्यान विच रख के पद रचना की जाती है। आदि नियमों को ध्यान विच रख के पद रचना की जाती है, क्योंकि छंद कविता के अंदर इस तरह यूज़ किए जाते हैं कि छंद के बिना जैसे कविता है वो अधूरी मानी जाती है। ठीक है, अलंकार है, प्रतीक है, बिंब है, इन सभी का अलग अलग स्थान है, लेकिन छंद के बिना कविता अधूरी है। छंद का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो छंद के अंदर क्या होता है कि जो पोइटिक वर्ड्स होता है, जो लाइंस होती हैं, वो एक संगीत में ढंग प्रदान करे। ठीक है, संगीत में एक लय प्रदान करे जिससे कविता पढ़ने वाले को एक आनंद प्राप्त हो। ठीक है, आनंद महसूस हो उसे। तो उसमें क्या रहता है कि एक तो वर्णों की जो संख्या होती है, वर्ण कितने कहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं, उसका क्रम क्या है, उनमें कितनी मात्रा है, हर उसकी गणना की जाती है। ठीक है, तो नियमों को भी ध्यान में रखकर ही पद रचना की जाती है, उसी को ही छंद कहते हैं। आगे और समझें, देखिए डेफिनेशन जैसे से आप पढ़ेंगे आपको क्लियर होता रहेगा कि जिस रचना दे विच मात्रा ते वर्णा दी विशेष व्यवस्था ਅਤੇ संगीतात्मक लय ते गति दी योजना होवे उसनूं ही छंद किया जाता है। वही बात कि कोई भी रचना है, ठीक है, जिस विच मात्रा ते वर्णा दी, बार बार जो वर्ड आ रहा है वो मात्रा ते वर्णा दी। ठीक है, तो क्योंकि आगे हम जैसे जैसे इसके प्रकार करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, ठीक है, गणित छंद, तो ये जो है मात्रा ते वर्णादि विशेष व्यवस्था होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, हर चीज़ का एक तोल वजन होना चाहिए। व्यवस्था ते संगीतात्मक लय, उसकी जो संगीतात्मक जो लय है उसकी वो कैसी है, ठीक है, ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, इस तरह से उसकी गति कैसी है, उसको फ्लो कैसा है, वो किस तरह से पढ़ी जा रही है, इन सभी की जो योजना होती है उसी को ही छंद कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कवि द्वारा कोई भी काव्य रचना की जाती सी वो किसी न किसी छंद विच हुंदी सी। देखिए मध्यकालीन से कोई भी अगर कविता रची जा रही है तो उसमें छंद के बिना कोई भी कविता है उसकी रचना नहीं की जा सकती थी। ठीक है, वहाँ तभी से ही मध्यकालीन से ही जब कविता रची जाती तो वहाँ से ही छंद का प्रयोग होता आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कि जो कवि द्वारा कोई भी काव्य रचना की जाती सी वो किसी न किसी छंद विच हुंदी सी। जे सही अर्थां विच गल करिए, ठीक है, ਤਾਂ गद की कसौटी व्याकरण है अते पद दी या कविता की कसौटी छंद है। जिस तरह गद की रचना करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखकर ही गद्य रचना जब की जाती है, उसी प्रकार से क्योंकि वो उसकी कसौटी है, व्याकरण जो गद्य की कसौटी है उसे व्याकरण कहा जाता है, और पद की यानी जो कविता की जो कसौटी है उसे छंद कहा जाता है। देखिए छंद अपने आप में इतना बड़ा है कि जो कसौटी है वो व्याकरण है गद्य की, और जो पद की कविता की कसौटी है वो है छंद। ठीक है, तो इसके बिना, छंद के बिना कविता अधूरी है। ये बाद में देखेंगे लास्ट में, पहले ये देखते हैं कि छंद दा कविता दे विच महत्व की है। ठीक है, क्यों कविता दे विच
छंद ਨੂੰ यूज़ किया जाता है। ठीक है, ज़रूरी तत्व है कविता का, सब तो ज़्यादा ज़रूरी तत्व जो है वो छंद ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है, क्योंकि छंद ही एक ऐसा है कि वो कविता का निर्धारण करता है कि कविता की जो लय है, संगीतात्मक ढंग है उसको जब उसको कविता पढ़ी जाती है तो वो किस लय में, किस राग में, किस ताल में पढ़ी जाती है। तो ये ज़रूरी तत्व है इसका कविता के भाव ते ख्यालों ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ। ठीक है, कविता के अंदर देखिए भाव होते हैं, विचार होते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ के अलग अलग इसमें महत्व है। तो कविता के भाव ते ख्यालों ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ है। ठीक है, प्रभाव विच वाधा करते हैं। कविता का प्रभाव हुंदा है जदों रीडर कविता नूं पढ़ते हैं। ठीक है, कविता किहड़ी कविता किस तरह लिखी गई है उसका प्रभाव ही छंद नाल ही पैंदा है। ठीक है, रस अते राग पैदा करते हैं। वही बात कि जब तक कविता के अंदर रस नहीं होगा, राग नहीं होगा तो कविता उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी पढ़ने में। तो ये सब संभव है छंदाबद्दी, ये छंदबद्दी से ही संभव है। उसमें छंद का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। भावां ते ख्यालों ਨੂੰ एक लड़ी विच परोंदे हैं, यानी इसमें जो कविता के जो भाव होते हैं, ठीक है, कविता के भाव जो ख्याल होते हैं उसे एक लड़ी में पिरो दिया जाता है। एक के बाद एक वो लगातार एक लड़ी के अंदर पिरोए जाते हैं ताकि अच्छे अच्छे भावों का, अच्छे अच्छे जब ख्यालों का उसके अंदर समावेश रहेगा तो कविता उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, तो ये है छंद। अब देखिए कविता विच मात्रा जब वर्णा की खास व्योंत ते गिनती नाल जो खास तुक ते तुकांत पैदा हुंदा है उसनू छंद कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मात्रा की, वर्णों की, ठीक है, ज़रूरत खास व्योंत ते गिनती नाल जो उसकी गिनती कितनी है उसके साथ जो खास तुक और तुकांत पैदा हुंदा है। ठीक है, तुक तुकांत क्या होते हैं, गण चरण सब कुछ क्या, सभी के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये देखिए कि कविता विच मात्रा जब वर्णा की खास व्युंत ते गिनती नाल जो खास तुक ते तुकांत पैदा हुंदा है उसनू ही छंद कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई सिर्फ और सिर्फ छंद की कि छंद क्या है, और जब आप इसे आगे समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा और अच्छे से क्लियर होता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं।